एक तरफ पुलिस सिंगार की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और इसी बीच सिंगार की सफाई सामने आई। उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि नेताओं से कहना चाहूंगा, ऐसी गंदी राजनीति ना करें। जिस महिला ने आरोप लगाया है वो पारिवारिक मसला है। आरोप के पीछे क्या मंशा है वही बता सकती है। परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप दुख देते हैं। मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित कर रहे। मैंने पुलिस से भी शिकायत की थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन पहले की थी। पिछले 5-6 महीनों से प्रताड़ना झेल रहा हूं। मेरी स्थिति खुदकुशी करने के लायक हो गई थी। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया, करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं, ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी? और इधर मामले में नया मोड़ आ गया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिंगार का कोई आवेदन नहीं मिला है, मामले की जांच की जा रही है। 2 नवंबर को दोनों की आपसी सहमति के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी। आए थे विवाद होने के बाद, जब इनका विवाद हुआ उसके बाद ये रात को 2 नवंबर को थाने पे आए और उसके बाद महिला ने आवेदन दिया था, उसकी एफआईआर ड्राफ्ट भी की थी। और लेकिन पारिवारिक परामर्श होने के बाद और आपस में बातचीत होने के बाद फिर महिला ने कोई कार्रवाई नहीं करने का जो है लिखित में पुलिस को आवेदन दिया था। उसके बाद दोनों पार्टी थाने से चली गई थी और दोबारा जब शिकायत प्राप्त हुई, उस महिला के दोबारा शिकायत करने के बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेट किया और मामला पंजीबद्ध किया। उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई, 10 करोड़ की सम्मान की गई थी, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, और उन्होंने भी आवेदन दिया था उसी दिन। देखिए, थाने पे अभी ऐसा कोई आवेदन अवेलेबल नहीं है और हम इस पक्ष को अभी जांच करा रहे हैं। तो ये पूरा मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ है और गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है कहीं ना कहीं। अब बयान जो है पूर्व मंत्री का साफ तौर से यह है कि आवेदन दिया था पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इस पर कुछ हुआ नहीं, मैं खुद प्रताड़ित हूं और ये हमारा निजी मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति पूर्वक हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस पूरे मामले में नया मोड़ आता जा रहा है। एक तरफ से पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि ये सब साजिश है, मैं आवेदन भी दे चुका था, उसमें कुछ हुआ नहीं था। अब नया मोड़ ये एसपी ये कह रहे हैं कि आवेदन हमारे पास कुछ नहीं था, आपसी रजामंदी से सब खत्म हो चुका था 2 नवंबर को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उमंग सिंगार ने जब ये घटनाक्रम सामने आया था, सबसे पहले एक पत्र जो है वो मीडिया में सर्कुलर किया था और उन्होंने ये बताया था कि 2 तारीख को उन्होंने जो है नौगांव थाने में एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने ये उल्लेख किया था कि उनकी जो पत्नी हैं उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे कहीं ना कहीं 10 करोड़ रुपए की राशि की डिमांड की जा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी और कह रही थी कि षड्यंत्र पूर्वक ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से धार एसपी का ये बयान आया और उनका ये कहना है कि जो पहले जो मामला आया था इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से राजीनामा यानी परामर्श के बाद जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहिए थी और उसके बाद इस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया था। जहां तक जो उमंग सिंगार के आवेदन की बात है तो एसपी साफ तौर पर ये मना कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी आवेदन थाने में मौजूद नहीं है। यानी उमंग सिंगार जो दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से 2 तारीख को एक आवेदन जो है वो नौगांव थाने को दिया गया था, तो वो दावा में आखिर कितनी सच्चाई है इसकी पोल जो है वो वहाँ के एसपी खोल रहे हैं और बता
रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चिट्ठी या कोई भी पत्र जो है वो उनको नहीं मिला था और यही कारण है कि बीजेपी जो है लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री का साफ तौर पर एक ट्वीट किया उन्होंने और कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी उनको टैग करते हुए ट्वीट किया और कहा है कि अगर आपकी पार्टी के अंदर आपकी पार्टी पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो बेटी है वो लड़ सकती है का नारा आखिर बाहरी तौर पर किस तरीके से बुलंद हो सकता है। और यही कारण है कि अब उमंग सिंगार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, न केवल उनके भोपाल आवास पर, इसके साथ ही उनका जो धार निवास है वहाँ पर भी पुलिस ने दबिश दी और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो संभावित ठिकाने हो सकते हैं उस सब जगह पुलिस की टीमें भेजी गई हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि अब चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली और ऐसे में वो यात्रा जो है वो आदिवासी इलाकों से होकर गुजरने वाली और उमंग सिंगार आदिवासी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको षड्यंत्र के पूर्वक फंसाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की गई है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये साफ कर चुके हैं कोई पहला मामला नहीं है जब उमंग सिंगार के खिलाफ इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें उमंग सिंगार पर कार्रवाई करने की मांग जो है वो खुद महिलाएं कर चुकी हैं। उनका तो ये कहना है कि जो पीड़िता है उनको न्याय मिले, उनकी आवाज बनकर बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। आपने कहावत सुनी होगी, करे